नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इंट्राडे के 9 रूल बताने जा रहे हैं। जैसे गेम में कोई रूल होते हैं और उन रूल्स को फॉलो करके ही हम गेम खेलते हैं, वैसे ही बिजनेस में भी रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के भी कुछ रूल्स हैं और इन्हें फॉलो करने से ही हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। आज हम आपको इंट्राडे के 9 रूल्स बताने जा रहे हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपको 100% सक्सेस मिल सकती है एज ए इंट्राडे ट्रेडर। आप एक पेन और कापी ले लें और उन पर ये रूल्स लिख लें। ट्रेडिंग करने से पहले, पोजीशन लेने से पहले आप एक बार इन रूल्स को रीड करें। उसके बाद आप अपना ट्रेडिंग में काम करें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे पहला रूल्स आता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो इसमें आपको सक्सेस आसानी से मिल सकती है। इंट्राडे में क्या होता है कि ये हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें तो इसमें सक्सेस मिल सकती है। इमोशंस कितनी तरह के होते हैं? इमोशंस भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है फियर और एक होता है ग्रीड। फियर का मतलब है कि डर। जैसे ही आप किसी भी ट्रेड में पोजीशन बनाते हो, यहाँ पर बाय करते हो, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाता है तो आपको डर लगने लगता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, कहीं हमारा ज़्यादा लॉस ना हो जाए। आप डर के कारण उसे पहले ही काट देते हो। जहाँ पर आपने सोचा होता है कि हम यहाँ पर आने पर इसमें लॉस लेकर निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही आप निकल जाते हो। ये होता है फियर। और ग्रीड क्या होता है? ग्रीड 2 तरह का होता है। एक तो वो होता है जैसे ही हम एंट्री लेते हैं, मार्केट हमारे फेवर में चलने लगती है और जब हम थोड़ा सा भी प्रॉफिट देखते हैं तो जल्दी से बुक करने की कोशिश करते हैं कि ये भी प्रॉफिट कहीं चला ना जाए। आप अपने टारगेट तक होल्ड नहीं करते, अपने टारगेट से पहले निकल जाते हो। इस तरह का एक ग्रीड लालच होता है, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाना। एक और ग्रेड होता है, 2 टाइप का ग्रेड होता है। दूसरे टाइप का ये है, जब हम एंट्री लेते हैं, हमारा यहाँ पर टारगेट है, जैसे ही हमारा टारगेट अचीव होता है हम यहाँ पर आकर भी ग्रीड करते हैं कि थोड़ा सा और ऊपर जाए, हमें थोड़ा सा और प्रॉफिट मिले। इससे से क्या होता है कि मार्केट नीचे आ जाता है। जैसे ही हमारा टारगेट अचीव होता है हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये हो गया इमोशंस, इसमें ग्रीड और फियर आ जाता है। नंबर 2 पर आता है लिक्विड स्टॉक। हमें हमेशा लिक्विड स्टॉक में ही काम करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में जब हम मार्केट में आते हैं, हम देखते हैं कि कोई छोटा सा स्टॉक देख लें जो 5 और 10 रुपए का हो, उसमें एंट्री बनाएं और ज़्यादा मोमेंटम हमें मिलेगा और हमें ज़्यादा शेयर ख़रीदने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। पेनी स्टॉक ज़्यादातर लॉस ही करते हैं। हमें लिक्विड स्टॉक में ही काम करना है। जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक है या बैंक निफ्टी के, ऐसे ही जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा हो उन स्टॉक में काम करना है। कि लिक्विड स्टॉक में एंट्री लेने से एक तो बायर्स और सेलर्स में डिफरेंट कम होता है और इसमें मोमेंटम भी हमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। पेनी स्टॉक में बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, जिसके कारण उनमें कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिलता। इंट्राडे में हमें चाहिए मोमेंटम, तो वो हमें लिक्विड स्टॉक में ही मिलेगा। रूल नंबर 3 है छोटी क्वांटिटी में काम करें। हम क्या करना चाहते हैं कि हम बड़ी क्वांटिटी लेकर एक बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। ये हमारे दिमाग में सारा दिन चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में हमें छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ काम करना होता है और धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना होता है। छोटी क्वांटिटी से काम करने से क्या होता है कि हमारा माइंड रिलैक्स रहता है, हमारे माइंड में लॉस का फियर नहीं आता है और छोटी क्वांटिटी से काम करने से हमें डर नहीं लगता, तो हम ज़्यादा समय तक अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। इसी कारण
छोटी क्वांटिटी से काम करना स्टार्ट करें। रूल नंबर 4 है स्टॉप लॉस के साथ काम करना। कुछ लोग होते हैं कि जैसे एंट्री बनाई और ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, सोचते रहते हैं कि ये ऊपर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो नीचे ही चलता रहता है। जब भी आपने एंट्री लेनी है, आपने अपनी एंट्री के साथ साथ अपना स्टॉप लॉस भी नाल ही लेना है। अपने माइंड में स्टॉप लॉस को नहीं रखना, सीधा अपने सिस्टम में डालना है कि यहाँ पर आते सारे ही हम इसमें निकल जाएं। जैसे ही आपने बाय किया उसी के साथ साथ आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है। आपको अपने माइंड में नहीं रखना कि यहाँ पर आते सार हम निकल जाएंगे। जैसे आप माइंड में लगाते हो अपना स्टॉप लॉस, तो आप कभी भी उसे निकाल नहीं पाओगे, इस होप में कि ये ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो ऊपर नहीं आता। इससे हमारी कैपिटल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। प्लीज़ जब भी एंट्री लें स्टॉप लॉस के साथ ही एंट्री लें। रूल नंबर 5 हमारा है सेट टारगेट डे। आपने सेट करना है कि आपने एक दिन में कितना टारगेट लेना है और कितना लॉस लेना है। ये आपने पहले से ही सेट कर लेना है अपने माइंड में भी, एक दिन का कितना टारगेट है और कितना हमारा स्टॉप लॉस है। जैसे ही हमारा टारगेट मिलता है वैसे ही हमें उससे बाहर निकल जाना है मार्केट से, और मार्केट को देखना नहीं है। जब हमारा टारगेट हमें मिल जाता है तो हम टारगेट के पास आकर होप करने लगते हैं कि और ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं करना, जैसे टारगेट मिले वैसे ही पोजीशंस को क्लोज़ करें और मार्केट से बाहर हो जाएं। हमारा रूल नंबर 6 है 1 ट्रेड। एक दिन में एक ट्रेड ही लेनी है। स्टार्टिंग में अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो सिर्फ एक दिन में एक ही ट्रेड लें। अगर उसमें प्रॉफिट होता है तभी भी और लॉस होता है तभी भी, मार्केट को छोड़कर कहीं किसी और काम में लग जाएं। अगर आपका स्टार्टिंग में प्रॉफिट हो जाता है, आप मार्केट को देखते रहते हैं, तो मार्केट आपको बुला लेगी। आपको कोई ना कोई पोजीशन सेटअप बनता नज़र आ जाएगा और उसमें आप ट्रेड लोगे, और ऐसे करने से आपने जो प्रॉफिट किया था वो भी जाएगा और आपकी कैपिटल भी ड्रॉप डाउन होगी। वैसे ही दूसरी तरफ जैसे ही आते आपका लॉस हो जाता है पहली ट्रेड में, आप मार्केट को छोड़कर कहीं और काम करने लग जाओ, कोई और काम करने लग जाओ। अगर आप वहां पर बैठे रहोगे तो आपका और ज़्यादा लॉस होगा। हमारा रूल नंबर 7 है डोंट रिकवर योर लॉस। अपने लॉस को कभी भी रिकवर करने के लिए मत जाना। जैसे ही आपका लॉस होता है पहली ट्रेड में, आप बाहर निकल जाएं। अगर आप उसे रिकवर करने जाएंगे तो यकीन मानना आप अपनी हाफ कैपिटल को लूज़ कर देंगे। आप नोट करना, जिस दिन भी हमें लॉस होता है पहली ट्रेड में, और उसी दिन ही हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा लॉस होता है, क्योंकि हम उसे रिकवर करने चले जाते हैं, बार बार ट्रेड लेते हैं, हमारा अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं रहता, हम मार्केट के साथ फ़ाइट करते हैं। जब भी आप मार्केट के साथ फ़ाइट करोगे हमेशा मार्केट ही जीतेगी। आप में कोई दम नहीं है कि आप उससे जीत सको। लॉस होते सार ही हमारी साइकोलॉजी में इतना इफेक्ट पड़ता है कि हमारी कैपिटल उस दिन बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन होती है। सबसे ज़्यादा ध्यान उस दिन देना है जिस दिन आपका लॉस होता है। जिस दिन हमारा प्रॉफिट होता है, हम उस दिन क्या करते हैं कि उस दिन हम सिस्टम को बंद कर देते हैं और चले जाते, कोई और काम करने लगते हैं। अगर नेक्स्ट डे हमारा लॉस होता है तो हम क्या करते हैं कि उसे रिकवर करने के चक्कर में हमेशा ही जाते हैं। 100% 99% लोग उसे रिकवर करने के लिए जाते हैं और रिकवरी के चक्कर में मारे जाते हैं। जब आपने फिक्स कर लिया है कि हम मार्केट को एक दिन में इतना देने वाले हैं, तो आप क्यों नहीं उसे बंद करते। हमारी एक बात को गांठ बांध कर रख लो कि जब भी लॉस होगा उस दिन तो कभी भी सिंगल ट्रेड नहीं लेनी। अगर प्रॉफिट होता है तो उस दिन सोच सकते हैं, अगर नहीं लेते तो सबसे अच्छी बात है,
लॉस के दिन कभी भी सैंकड़ ट्रेड नहीं लेनी, ये बात ध्यान रख लो। अब हमारा रूल नंबर 8 है, डोंट एवरेज यू आर लूजिंग ट्रेड। जैसे ही आपने ट्रेड ली, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आने लगता है, आप सोचते हो कि यहाँ से ऊपर जाएगा, आप थोड़ा सा और क्वांटिटी ले लेते हो, जहाँ पर उफ और नीचे आ जाता है, यहाँ पर पुल बैक लेता है, आप सोचते हो कि यहाँ से ऊपर जाएगा, आप और क्वांटिटी ऐड कर देते हो। ये होता है एवरेज, लेकिन वो नीचे ही नीचे तुरया जाता है। ये स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी भूल है कि हम जब एवरेजिंग करते हैं, कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस लेवल आता है तभी निकल जाओ, भले ही दोबारा से एंट्री लेनी पड़े, लेकिन एक बार ज़रूर निकल जाना। यहाँ से ऊपर ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट, बाहर निकल जाओ। अगर फिर से लेवल पर आता है तो एंट्री ले सकते हो, लेकिन एक बार स्टॉप लॉस पर हिट होने के बाद निकल जाओ। एवरेजिंग कभी मत करना। रूल नंबर 9, नॉइस को कट कर दो। टीवी को देखना छोड़ दो, टीवी पर जो एनालिसिस आते हैं उन्हें देखना छोड़ दो। आप जो एनालिसिस करते हो मार्केट में आप खुद का, उसके बाद किसी की भी मत सुनो। क्या पता उसका जो एनालिसिस किया हुआ हो, जो आपको बता रहा है कि मार्केट, आप सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगी, कोई और पर्सन है वो बोल रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी। उसका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि वो पोजीशनर के हिसाब ना सोच रहा हो, आप इंट्राडे के हिसाब ना सोच रहे हो। एक समय पर दोनों ही आप राइट हो सकते हो, लेकिन जब आपने अपना एनालिसिस कर लिया तो किसी की भी मत सुनो, आप अपनी सुनो और एंट्री लो। अगर प्रॉफिट होता है तो बढ़िया, लॉस होता है तो भी बढ़िया। सिस्टम को बंद करो और निकल जाओ। बाहर की नॉइस आपको कभी ट्रेडर नहीं बनने देगी, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप अपने एनालिसिस पर विश्वास करें और उसमें ट्रेड लें। दोस्तों, ये थे 9 गोल्डन रूल। हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं ये कौन से 9 रूल थे। रूल नंबर 1 था इमोशंस को कंट्रोल करना। रूल नंबर 2 था लिक्विड स्टॉक में काम करना। रूल नंबर 3 था छोटी क्वांटिटी के साथ काम करना। रूल नंबर 4 था स्टॉप लॉस के साथ काम करना। रूल नंबर 5 था टारगेट सेट करना दिन का। रूल नंबर 6 था एक दिन में एक ट्रेड लेना। रूल नंबर 7 था डोंट रिकवर यूर लॉस को रिकवर नहीं करना। रूल नंबर 8 था डोंट एवरेजिंग नहीं करनी। रूल नंबर 9 था नॉइस को कट करना। अगर आप इन रूल्स को ट्रेड लेने से पहले डेली एक बार देख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। ये 9 गोल्डन रूल है इंट्राडे के, आपको ये फॉलो करने चाहिए। अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी आप ट्रेडर बन सकते हो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू दोस्तों।